हेलो एवरीवन। चलिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड व्हाट इलोन मस्क थिंक अबाउट द गॉड और द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, इलोन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कह सकते हो इस टाइम पे। सबसे अमीर आदमी तो नो डाउट आप बता सकते हो। वो एक ट्रिलियनियर है, मतलब आप जैसे मिलेनियर बिलेनियर होते हैं वैसे ही ट्रिलियनियर, मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं है। सबसे अमीर आदमी है इस टाइम पे वो। और आपको पता है उसकी कंपनी स्पेस एक्स जो है वो नए नए डायमेंशन को रीच कर रही है स्पेस में। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्ल्ड है, आउट ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी बहुत कुछ उनको पता है। ठीक है, वो बिलीव कर रहे हैं यूनिवर्स में और भी जगह जीवन है जो एग्जिस्ट करता है। और मंगल पे पता है तुम्हें कि वो कॉलोनी बसाने के बारे में अभी सोच ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि उस आदमी की सोच क्या है गॉड को लेके, भगवान को लेके। एक्चुअली इलॉन मस्क जो हैं वो खुद को एक एथिस्ट मानते थे बहुत टाइम से, मतलब जब भगवान या किसी भी ताकत में बिलीव नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इनफैक्ट जो पहले जो सिर्फ साइंस में बिलीव करते थे, जो एथिस्ट थे। लेकिन उनके साथ साथ ही इलोन मस्क जो है उसकी सोच भी अभी काफ़ी चेंज हुई है। उनका जो लास्ट जो इंटरव्यू था इस बारे में, उसमें उन्होंने बताया कि वो गॉड को एक गॉड टर्म नहीं मानते बल्कि क्रिएटर एक टर्म मानते हैं। वो मानते हैं इस यूनिवर्स को किसी ने तो क्रिएट किया है। जितना प्रिसाइज ये यूनिवर्स है, जितनी प्रिसाइजली इसमें घटनाएं हो रही हैं, सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे प्लान्ड हैं। और कहीं भी कोई माइनर भी अगर गड़बड़ होती ना तो ये पूरा यूनिवर्सल सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। यानी बिल्कुल प्रिसाइज परफेक्ट अलाइनमेंट है सब चीज़ों की, परफेक्ट ली स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ। ठीक है, और इनफैक्ट उसी प्लान्ड वे में सब कुछ चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। एक्चुअली इस पे भी डिबेट है, टाइम जो है प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, या फिर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट वो हम कभी फिर और बात करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने बताया है इलोन मस्क ने, वो यही बोला है कि वो ये क्रिएटर में बिलीव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस आपने सुनी होगी। एक हाइपोथेसिस है, अभी प्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन इस हाइपोथेसिस में एक्चुअली ये कुछ फिजिक्स के रूल्स के ऊपर बेस्ड है कि ये जो वर्ल्ड है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ये एक सिमुलेटेड वर्ल्ड है। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सब रियल है, इनफैक्ट सब एक वीडियो गेम की तरह है। ठीक है, एक वीडियो गेम में जैसे आप एक एक लेवल, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हो और वो एक्सप्लोर करते जाते हो, आपको एक नई दुनिया, नया रियल्म आपके सामने सामने आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही हमारी लाइफ है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्शंस करते हैं, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे हमारे विचार सराउंडिंग्स होता है, उस हिसाब से एक्चुअल में हमारा सराउंडिंग्स क्रिएट हो जाता है, बनता चला जाता है। इसीलिए तो आप ये देखिए, हम बचपन से और अब तक हमारा एनवायरनमेंट कितना चेंज हुआ है, हमारे फ्रेंड सर्कल, इनफैक्ट हमारी लाइफ कितनी चेंज होती है। तो वो हम बोलते हैं ना कि ये हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ जो हैं उस वो काम करते हैं। तो वो एक्चुअली वही है सबकॉन्शियस बिलीफ कि जैसे एक गेम है, इस एक गेम के जिन लेवल्स तक लोग खेलते हैं वो गेम सबको दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जैसे उसमें कभी भी जो लास्ट स्टेज तक लोग नहीं पहुंच पाते, बट वो लास्ट स्टेज दिखती भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे होती है जैसे कि अब ने वो देखा है, मतलब वो ब्लर्ड सी होती है। जैसे
मारियो गेम में जैसे किसी चीज़ को एक्सपेंड कर दे, बहुत ज़्यादा जूम कर दे, जूम आउट कर दे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ जो है ना, वो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो उस तरह से वो एग्जिस्ट करना एक तरह से बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ है ही नहीं, सब कुछ मिक्स हो गया आपस में, है ना। जैसे किसी चीज़ को बहुत जूम कर दोगे तो एक तरह से फट सी जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही कहने का मतलब यही सिमुलेशन है, मतलब वो रियलिटी में है ही नहीं, रियलिटी में एक एनर्जी है, ठीक है, बट वो एनर्जी मटेरियल फॉर्म में हमें फील हो रही है, तो वो एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब एनर्जी फॉर्म में सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं, जिस चीज़ के अंदर हम घुसते हैं कहीं ना कहीं एक गेम के जैसे, तो कहीं वो चीज़ रियल में फिर एक मैटर फॉर्म में या मटेरियल फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। दिस इज़ एक्चुअली सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे स्मॉल लेंथ बताई थी, प्लैंक्स लेंथ। आई थिंक वो 10⁻⁻45 के अबाउट है। उससे छोटी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में। अगर उससे छोटे कोई चीज़, आप किसी चीज़ को जूम करके सबसे छोटे पार्टिकल उस मतलब 10⁻⁻45 से छोटे पार्टिकल्स आप, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू, बट है शायद इतना ही, तो उससे ज़्यादा उस चीज़ को आप छोटा 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 करने की कोशिश करोगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी। एक्चुअली पिक्सेलेट इज़ द रियल वर्ड, कि हम जब किसी चीज़ को बहुत जूम करते हैं, बहुत जूम करते हैं, बहुत छोटा तक उसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है। यानी पिक्सल्स नहीं होते जैसे झिरमिर से मिक्स हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है, सब कुछ एनर्जी हो जाती है। यानी उससे छोटा तो हम सब एक ही हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक ही है, मतलब सब कुछ एक एनर्जी फॉर्म है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा अंदर यानी छोटे रूप में जाने की कोशिश करते हो, तो कहने का मतलब जो हमारी सोच है वही क्रिएट कर रही है चीज़ें, ठीक है। तो हमारी सोच से ही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं बेसिकली, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये एक सुंदर सा वर्ल्ड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप इस फ्लावर के बारे में सोचना शुरू करो तो आपको ना जल्दी ही कुछ टाइम में गुलाब का कोई ना कोई फूल इस तरह का आपको दिख जाएगा, ठीक है। बार बार आप इसके बारे में सोचोगे तो वो चीज़ आपके यूनिवर्स में, आपकी दुनिया में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ना अपना यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। इलोन मस्क इस चीज़ पे बहुत मानते हैं। एक्चुअली उनका ये मानना है कि जैसे ये हम अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं गेम के जैसे, बट रियल क्रिएटर कोई और ही है ना। कहने का मतलब गेम जो है, किसी ने तो वो गेम की रचना की होगी ना, वो बनाया होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गेम में इंटरफेयर करे। तो गेम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो सोचते हैं कि जो हमारी सफरिंग्स हो रही हैं दुनिया में, वो सब जो है वो किसी न किसी कारण से हो रही हैं। कहने का मतलब कोई ना कोई जो भगवान है वो हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे रहा है, या हमने कुछ अच्छा किया है तो ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है। मतलब हम एक मोरल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कोई भगवान है, जीसस है या कोई भी भगवान है, वो हमें हमारी मोरल पुलिसिंग करते हैं। बट इस चीज़ में इलोन मस्क बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि जो क्रिएटर है उसका, उन्होंने बस क्रिएट कर दिया है चीज़ें। हाँ, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन बाकी जो सब है वो हम जो है जीते हैं, हमारी असलियत हम बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं। तो आई जस्ट विश कि आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ सोचने के लिए मजबूर किया होगा। तो ये आपकी अपनी पर्सनल राय है, आप बताना कि आप बिलीव करते हो क्या कोई भगवान है या नहीं, क्रिएटर या गॉड हैं कि नहीं। ओके, थैंक यू।